Good morning, students. Today we will discuss chapter 1 of Geography, Environment. First of all, I would like to tell you meaning of environment कि environment क्या होता है. Environment जो word है ये एक फ्रेंच वर्ड enviner से लिया गया है. Environment जो word है एक फ्रेंच वर्ड enviner से लिया गया है. इसका मतलब क्या होता है? Surroundings. स्टूडेंट्स, जो भी हम अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, चाहे हमें नेचुरली मिली हो चाहे ह्यूमन बींग्स ने बनाई हो, वो सब क्या है? एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम? क्या है वो? हमारी सराउंडिंग्स. और उसी सराउंडिंग्स को क्या बोलते हैं हम? एनवायरनमेंट. ठीक है. एनवायरनमेंट नेचुरल भी हो सकता है हमारे आसपास का, और एनवायरनमेंट हमारे आसपास का मैन मेड भी हो सकता है. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल नाउ. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. फर्स्ट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है कंपोनेंट एनवायरनमेंट का मैन मेड एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जो भी चीज़ हमें नेचर ने दी है वो सब होता है नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है. फिर है हमारा मैन मेड एनवायरनमेंट. जो भी चीज़ मैन ने अपनी नॉलेज से, स्किल से, एबिलिटीज़ से बनाई है ताकि वो अपनी लाइफ को क्या कर सके? ज़्यादा कंफर्टेबल बना सके, लग्जीरियस बना सके, उसको कहते हैं हम ह्यूमन और मैन मेड एनवायरनमेंट. नाउ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ह्यूमन और मैन मेड एनवायरनमेंट के? जैसे कि बिल्डिंग्स देख रहे हो आप, पार्क्स देख रहे हो, इंडस्ट्रीज देखते हो, बुक्स जो आप पढ़ रहे हो, ब्रिज, मॉन्यूमेंट, रोड्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा मैन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है. नाउ वी विल डिस्कस नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट इन डिटेल. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता है कि जो भी हमें नेचर ने दिया है वो सब क्या है? हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब किसका पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट का. नेचुरल एनवायरनमेंट भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? बायोटिक एनवायरनमेंट इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसका पार्ट है? बायोटिक एनवायरनमेंट का. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये किसका पार्ट है? बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट. एक होता है एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट. एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स. ठीक है. ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स का बना होता है एबायोटिक एनवायरनमेंट. जैसे कि एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? इट इज़ एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके. नाउ वी विल डिस्कस 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ. कि अर्थ के 3 डोमेन्स होते हैं. एक तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. सबसे पहला आता है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है? जो सॉलिड क्रस्ट है या हार्ड पार्ट है हमारी अर्थ का, वो सब क्या है? लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर यानी कि हमारा लिथोस्फेयर का क्या पार्ट हुआ? जैसे कि लैंड पार्ट है, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, प्लेट्यूज़ हैं, ये सब किसका पार्ट है? ये सब है लिथोस्फेयर का पार्ट. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये जो हम सॉइल देख रहे हैं, जो थिन लेयर ऑफ सॉइल, हम ज़मीन देख रहे हैं ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये कि सब क्या है? ये लिथोस्फेयर ही है. ओके. और लिथोस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है कि हम जितने भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? लिथोस्फेयर पर कर रहे हैं. एंड इज़ अ नेचुरल होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ठीक है. तो लिथोस्फेयर, ये हमारा इम्पोर्टेंस है लिथोस्फेयर की. फिर है हमारा नेक्स्ट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. एंड इसकी हाइट क्या होती है? 16 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस. हमारी क्या है? एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में क्या है? इट इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें क्या है? कई तरह की गैसेस हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन, नियॉन, और इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है. ओके.
अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है सन की, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हार्मफुल रेज हैं वो हमें हार्म ना करे। ठीक है, जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर के, क्लाइमेट के, जितने भी एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इसकी जो लेयर्स हैं उसी में ये होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी गैस पाई जाती हैं, ये मैंने आपको भी बताया। और ये 16 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस तक हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जितना भी वाटर पार्ट हम देख रहे हैं हम, वो सब क्या है, हाइड्रोस्फेयर। जैसे कि ओशन की फॉर्म में, सीज, लेक्स, रिवर्स की फॉर्म में, ये सब क्या है हमारा हाइड्रोस्फेयर। 70% जो अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है, पानी से। और जो 29% अर्थ है वो किससे कवर्ड है, लैंड पार्ट से। ओके, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो हाइड्रोस्फेयर है ये हमारे, यानी कि जो इसमें वाटर पार्ट है, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर पार्ट, इस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ सी फूड ऑल्सो। ठीक है, जो हाइड्रोस्फेयर है वो क्या है, सोर्स ऑफ सी फूड है। ओके, ऐसे लोग जो सी फूड पर निर्भर करते हैं उनके लिए हाइड्रोस्फेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बायोस्फेयर। एक टॉपिक है, एक पॉइंट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, जिसमें बायोस्फेयर वो नैरो जोन होता है जिसमें कि लैंड, एयर, वाटर इंटरेक्ट करते हैं आपस में टू सपोर्ट लाइफ। फिर है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स क्या होते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको भी कुछ रिस्क होते हैं, कुछ उसको भी एक डर होता है। एक होता है कि मैन मेड, कि हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स नेचर को नुकसान पहुंचाए। एक होता है कि नेचुरली भी नेचर को कोई नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि लाइटनिंग है, वेल्कनोज है, अर्थक्वेक है, थंडरस्टॉर्म है। ये सब क्या है, ये एनवायरमेंट हैज़र्ड्स का एग्जाम्पल है। ओके, अब है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी हम आसपास अपने सराउंडिंग्स में ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं जो ह्यूमन बींग्स ने अपनी बेनिफिट्स के लिए बनाई है, अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जरियस करने के लिए जो बनाया है, वो सब क्या है, हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। या फिर कह सकते हैं हम मैन मेड एनवायरनमेंट, जैसे कि बिल्डिंग है, पार्क्स हैं, इंडस्ट्री है, बुक है, ब्रिज है, मॉन्यूमेंट्स है, रोड्स हैं, ये सब क्या है, हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है। नाउ इज़ ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट को हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता था कि ह्यूमन बींग्स जो थे वो ज़्यादातर क्या था, नेचर ने जो भी चीज़ हमें दी है उसे एज इट इज़ यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, जैसे 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 लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, तो क्या है, उनकी जो नीड है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। और वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इससे क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। कटिंग ऑफ ट्रीज़, कि लोग अपने जो ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि वो बिल्डिंग्स बना सके, रोड्स बना सके, और भी इस तरह कई सारी चीज़ें बना सके ह्यूमन बींग्स, ताकि अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर सके। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहे हैं। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, और जो मोटर व्हीकल से ये जो धुआं निकलता है, ये इससे क्या है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, ये सब क्या है, ये इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है और हमारे एनवायरनमेंट को क्या है, नुकसान पहुंच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे नेचर एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ह्यूमन बींग्स अगर सर्वाइव तभी कर सकता है अगर उसका नेचर एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहे, सेफ़ रहे, प्रोटेक्ट रहे। अगर इसी तरह से हम अपने नेचर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते रहे तो एक दिन क्या होगा कि इन ह्यूमन बींग्स का जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ तो करें, लेकिन उसे इस तरह से यूज़ करें कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, और उसकी हम एक्सेसिव यूज़ भी ना करें
कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बचे ही ना रहें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।